बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ रमज़ान सीरीज़ में रशियन सैलड की रेसिपी। आप इसको क्रीम वाली चाट भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो अगर आपको फ्रूट्स ऐसे खाने से तो आप इस तरह से फ्रूट्स की चाट बनाकर खाइए, तो देखिएगा आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना है। तो यहाँ पर हम इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मेयोनीज़ ले ली है। तो अगर आपने कम या ज़्यादा फ्रूट्स या चीज़ें करनी हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा इसी तरह से। और यहाँ पर मैं 1 कप ही इसमें क्रीम डाल दूँगी टेट्रा पैक की। और 1 कप ही हमारे पास ये दही है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं पौना कप ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा जितनी आप खाते हैं। तो चीनी चूँकि पिसी हुई है तो इसलिए इसमें जल्दी से हल हो जाएगी। तो इसमें हम हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक डाल देंगे। ये मीठे को बैलेंस करेगा और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से सॉस को पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई बंद गोभी। इसमें आपको सब्जियां भी मिलेंगी और फ्रूट्स भी। और ये छोटे छोटे कटे हुए अमरूद हैं, इसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं। 1 कप ही हम इसमें कटा हुआ पपीता डाल देंगे। और ये 1 कप हमारे पास अंगूर है, इसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है और इसके बीज निकाल दिए हैं। आधा कप मैंने इसमें मेवा डाल दिया है धो के। और ये मैंने इसमें 1 कप कटे हुए सेब शामिल कर दिए हैं। वो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सब्ज़ी अच्छी लगे और जो भी फ्रूट्स अच्छे लगे आप इसमें डाल सकते हैं। तो पहले हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और बाकी के हम चीज़ें अभी डालते हैं। ये 1 कप कटा हुआ केला है। और जो मेरे पास 1 कप ही बॉयल हुई मैक्रोनी है, पास्ता, तो इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इस क्रीम और दही और जो हमने मेयोनीज़ डाली है इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ों पे ये सॉस अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और अब हम इसमें कुछ नट्स डाल देंगे, जो भी नट्स आपके पास हों। यहाँ पर मैं इसमें बादाम और अखरोट डाल रही हूँ। आपके पास पिस्ता काजू जो भी हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने अभी इसमें आधे डाले हैं, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। तो बहुत ही एनर्जी से भरपूर ये सैलड है या चाट है। तो आप इसको ज़रूर इस रमज़ान में ट्राई कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपके बच्चे फ्रूट नहीं खाते तो इस तरह से वो खाएंगे और उनको इस तरह की ताकत पूरी मिलेगी फ्रूट्स की। तो अब हम ऊपर से थोड़े से नट्स और डाल देंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी सैलड बनकर रेडी हो गई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए रमज़ान में भी, और रमज़ान के अलावा भी आप इसको बना के तो सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी क्रीमी चाट बनकर रेडी हो गई है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इसके साथ लगे बेल के बटन को ऑल पे ऑन कर दीजिए। और आप के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।